दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज फिर हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन और आप आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप कहीं ऐसी जगह पे हैं जहां पे आपको अगर कुछ हो जाए तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब आप एक सुरक्षित जगह पे पहुंच जाइए, क्योंकि एक ऐसी पर्सनैलिटी को मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं जो मुर्दों के अंदर में भी जान डाल देते हैं और जो ऑलरेडी जिंदा हैं, थोड़े सुस्त हैं, तो उनको तो वो दौड़ा देते हैं। मोटिवेशन के गुरु हैं, कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देते हैं। सेल्स के बारे में तो उनके लिए मतलब इतनी सारी उपाधियां उनके पास में है। तो आइए हम मिलकर स्वागत करें बहुत उत्साह के साथ में आज के हमारे मेहमान संतोष नायर साहब का। चैट विद सुरेंद्र वत्स में बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच सुरेंद्र जी। आपका सर हमने एक कमिंग सून का छोटा सा इंटरव्यू डाला था और इतने सारे उस पे लोगों ने कमेंट्स किया सर, मतलब इतने थोड़े टाइम में जर्नली इतने ज्यादा कमेंट्स नहीं आते उस छोटे से वीडियो में। अब बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया। मैं लिस्ट बनाने लगा तो 4-5 पृष्ठ भस गए थे, लेकिन मुझे लगा लंबा हो जाएगा। कुछ मैं पढ़ना चाहता हूं सर। बिल्कुल पढ़िए। प्रिवेंट फ्रॉम कॉर्निक डिजीज, इन्होंने लिखा है रियल टाइगर ऑफ सेल्स मार्केटिंग संतोष नायर। साहू इंटरप्राइजेस लिखते हैं भारत का शेर संतोष नायर। आमिर सोहेल ने लिखा है संतोष नायर सर ने मेरी जिंदगी ट्रांसफर कर दी लास्ट 2 मंथ में, क्योंकि मैंने उनका एक कोर्स ले लिया था। संतोष रुवानी लिखते हैं आई एम वेरी हैप्पी सर, नायर सर इज ए लेवल 5 लीडर। मोहम्मद खुर्शीद कुरैशी लिखते हैं वाओ आई एम वेरी एक्साइटेड, नेटवर्क मार्केटिंग के किंग आ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। जवाहर चौधरी लिख रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के बेताज बादशाह, जोश मशीन, श्री नायर सर का बहुत बहुत आभार। किशोर गुरु लिखते हैं नायर सर का कोई जवाब नहीं, लाजवाब सेल्स की दुनिया में बड़ा धमाका संतोष नायर सर के नाम से ही होता है। और लास्ट में कमेंट पढ़ रहा हूं सर, ये सुमंत मिश्रा का है, थैंक्स बब्बर शेर ऑफ सेल्स को बुलाने के लिए। मैं इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। इतना मोहब्बत, इतना प्यार मुझको 25 साल का मेरा ट्रेनिंग का जर्नी और टोटल 37 इयर्स का मेरा जर्नी में इसी मोहब्बत ने मेरे को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी मोहब्बत ने पढ़ने लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। इसी मोहब्बत ने मुझे बनाया। मुझे लगता है इनके प्यार ने ही मुझे बनाया, क्योंकि ये लोग जब इतना एक्सपेक्टेशन करते हैं तो हमें इनके एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरना पड़ता है। इसीलिए पढ़ना लिखना, जानना परखना, गहराई में उतरना, हल्की बातें नहीं करना, गहराई से काम करना, गहरी बातें करना, ये सब फिर हमारा पर्सनालिटी का भाग बन गया। तो सभी जिन्होंने ये सब लिखा और सभी जिन्होंने नहीं भी लिखा, सभी को मेरा आशीर्वाद, सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा थैंक यू सो मच सर। और इस इंटरव्यू की शुरुआत में सबसे पहले व्यूअर्स के क्वेश्चन से ही कर रहा हूं सर, क्योंकि व्यूअर्स बहुत आपको बहुत प्यार देते हैं और वो दें भी क्यों नहीं सर, आपने इतना कुछ दिया है। वैसे तो सबको दिया है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम लोग जब कोई काम नहीं करता है तो नायर सर का कोई वीडियो उसको भेज देते हैं तो वो उठ के खड़ा हो जाता है। तो व्यूअर्स के क्वेश्चन से ही मैं शुरुआत करता हूं सर। और आज के प्रोग्राम में बहुत सारे लोगों ने सेल्स के ऊपर में बहुत सारे प्रश्न किए हैं सर, तो ज्यादा क्वेश्चंस वही मिलने वाले हैं। सबसे पहला मैं प्रश्न ले रहा हूं सर संतोष रोवानी का। हाँ जी। ये पूछते हैं सर मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में मास्टरी करना चाहता हूं, प्लीज हेल्प। ओके, तो सबसे पहली बात तो ऑब्जेक्शन जो है वो एक छोटा सा हिस्सा होता है सेल्स के कॉल के अंदर। इसको हम लोग जनरली हमारे लैंग्वेज में एटीट्यूड्स बोलते हैं। 5 अलग टाइप के एटीट्यूड्स होते हैं। जब हम कस्टमर के पास जाते हैं तो 5 अलग टाइप के एटीट्यूड्स होते हैं और ये एटीट्यूड्स को हमें हैंडल करना पड़ता है। सबसे पहला एक्सेप्टेंस, दूसरा है स्केप्टिसिज्म, तीसरा है इनडिफरेंस, चौथा है स्टॉलिंग और पांचवा है ऑब्जेक्शन। तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस का मतलब है मैंने आपको कुछ बातें की,
और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, इसको एक्सेप्टेंस बोलते हैं। स्केप्टिसिज्म का मतलब है क्या गारंटी है कि मैं आपके साथ जुड़ने से मेरी जिंदगी बनेगी, इसको स्केप्टिसिज्म बोलते हैं, डाउट्स बोलते हैं, शंका बोलते हैं। इसको हैंडल करने का तरीका अलग है। एक होता है कस्टमर एक कस्टमर बोलेगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है, तो इसको इनडिफरेंस बोलते हैं, इनडिफरेंस। और एक होता है मैं सोच के बताता हूं, मैं बताता हूं आपको 4 दिन में मैं अपने सोच के बताता हूं, इसको स्टॉलिंग बोलते हैं। और लास्ट में होता है ऑब्जेक्शन, आपका भाव बहुत ज्यादा है, मैं अपने सीए से पूछ के बताऊंगा, अपने भाई से पूछ के बताऊंगा, इसको ऑब्जेक्शन बोलते हैं। तो इसको 5 टुकड़े में बांटना पड़ता है, और इसलिए बांटना पड़ता है क्योंकि ये पांचों का आंसर अलग अलग है। अब अगर सबसे मेन बात, तो खाली ऑब्जेक्शन पे आप मास्टरी हासिल नहीं कर सकते। जैसे भी संतोष रोहानी जी ने बोला है कि सर मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में मास्टरी करना चाहता हूं। पहले तो आपको सेल्स में मास्टरी करनी पड़ेगी, यानी पूरे स्पैंको प्रोसेस, SPANCO स्पैंको प्रोसेस पे मास्टरी करनी पड़ेगी। S फॉर सस्पेक्टिंग, P फॉर प्रोस्पेक्टिंग, A फॉर अप्रोच, तो ये जो N फॉर नेगोशिएशन, C फॉर क्लोजिंग एंड O फॉर ऑर्डर। और सस्पेक्टिंग, पहले अगर मैं सुरेंद्र वत्स साहब को मिलने जा रहा हूं तो पहले मुझे सस्पेक्टिंग करना है, बाद में प्रोस्पेक्टिंग करना है, बाद में मुझे अप्रोच करना है, अप्रोच में मुझे पहला ओपनिंग करना है, ओपनिंग से मेरे को वत्स साहब का अटेंशन लेना है, फिर प्रोबिंग करना है, वत्स साहब में इंटरेस्ट पैदा करना है, फिर सपोर्टिंग करना है, उनमें कन्विक्शन पैदा करना है, फिर मोटिवेट करना है, उनमें डिजायर पैदा करना है, और फिर क्लोजिंग करना है और उनको एक्शन लेना है। और जब मैं क्लोज करूंगा तब आप ऑब्जेक्शन या स्केप्टिज्म या इंडिफरेंस या स्टॉलिंग या जो भी है उसको ये देना है। तो संतोष रोहानी जी को मैं खाली इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी प्रोसेस जो है सेल्स का, जो एक साइंस है, साइंस को सीखना पड़ेगा, जो एक आर्ट है उसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और वो एक स्किल है, कौशल्य है, उसको मास्टर करना पड़ेगा। सिर्फ ऑब्जेक्शन पे जीत हासिल करके फायदा नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्शन तो एक पूरा सेल्स का पूरा एक छोटा सा भाग है। थैंक यू सर, और मुझे उम्मीद है संतोष रोहानी जी को अपना सही जवाब मिल गया होगा। अगला प्रश्न पे हम लोग जाते हैं सर। किरण बरनवाल जी का प्रश्न है, हाउ टू फाइंड राइट प्रोस्पेक्ट। तो ये जो राइट प्रोस्पेक्ट बोल के कोई नहीं होता जी। 2 पैर पे घूमने वाला कोई भी इंसान, मैं नहीं जानता हूं आप MLM में है कि कहाँ है, लेकिन अगर आप MLM में है या नेटवर्क मार्केटिंग में है तो 2 पैर पे घूमने वाला हर इंसान जो है वो आपका प्रोस्पेक्ट है। 2 पैर के ऊपर घूमने वाला, अगर वो खेती करने वाला 2 पैर पे घूम रहा है, और वो बैंक का कैशियर है, वो टीचर है, वो आपका प्रोस्पेक्ट है। सबसे मेन बात तो आपको ये समझना पड़ेगा प्रोस्पेक्टिंग को लेके, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में 4 हैबिट्स होती है, प्रोस्पेक्टिंग हैबिट्स, कॉलिंग हैबिट्स, सेलिंग हैबिट्स और वर्किंग हैबिट्स। प्रोस्पेक्टिंग हैबिट में मैंने हमेशा देखा है सक्सेसफुल लोग ये कहते हैं कि आसान है उन लोगों को ढूंढना जिनको ये नहीं चाहिए, राइट, दोज हु डोंट वांट इट, या मतलब जिनको नीड है। बोलते हैं ना, सक्सेसफुल पीपल से इट इज इजियर टू सेल प्रोडक्ट्स और डिस्ट्रीब्यूशनशिप टू पीपल हु डोंट वांट इट, जिसको नहीं चाहिए उसको बेचना आसान होगा, देन टू फाइंड पीपल दोज हु वांट इट। मतलब हमें वो आदमी के पीछे नहीं जाना जो कई सालों से नेटवर्कर बनने के पीछे बैठा हुआ था, हमें उसके पास जाना है जिसको जरूरत ही नहीं है। हमें तो कहते हैं सक्सेसफुल पीपल ये बोलते हैं कि इट इज इजी टू सेल एन नेटवर्किंग डिस्ट्रीब्यूशनशिप टू पीपल हु डोंट वांट इट, जिसको नहीं चाहिए, देन टू फाइंड पीपल हु वांट इट। क्योंकि मेन मुद्दा ये है कि दोज हु वांट हैव ऑलरेडी बॉट इट एंड दोज हु नीड विल ऑलवेज स्टार्ट विद अ नो। जिसको चाहत होती है उसने ऑलरेडी खरीद लिया है या वो एजेंसी ले चुका है, और जिसको those who need will always start with a no। हर वो आदमी जिसको नीड है वो ना से ही स्टार्ट करेगा, जिसको नीड है। तो आपको एक बोलते ना, आपको जानबूझ के वो आदत डालनी पड़ेगी प्रोस्पेक्टिंग करने की, उन लोगों की जिनको नीड है नेटवर्क मार्केटिंग में लेकिन वांट नहीं है, चाहत नहीं है। अगर आप उनको ढूंढने जा रहे हैं जो बहुत जमाने से नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ना चाहते हैं, तो आपको 1 या 2 आदमी मिलेगा 1000 आदमी में, लेकिन आपको 998 वो आदमी मिलेगा जो जुड़ना नहीं चाहता है। और उस आदमी को
जो आदमी जुड़ना नहीं चाहता वो लाखों में है इस दुनिया में। उस आदमी तक पहुंचने के लिए आपको मैंने जैसे कहा कि चलता फिरता दो पैर पे इंसान दिखा तो वो आपका प्रोस्पेक्ट है। अब उस प्रोस्पेक्ट के सामने आपको एक एलिवेटर स्पीच मारना पड़ेगा। एलिवेटर स्पीच का मतलब है कि 30 सेकंड आपको मिलते हैं और 30 सेकंड में आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी पैदा करना है उस अनजान आदमी के सामने। अब ये अनजान आदमी आपको ट्रेन में मिले, प्लेन में मिले, रास्ते पे मिले, शादी पे मिले, होटल में मिले, सिनेमा हॉल में मिले, कहीं पर भी इंसान तो आपको कहीं पर भी मिल सकता है। और जैसे इंसान दिखे उसको स्माइल करना है, एकदम बेशर्म होके स्माइल करना है, क्योंकि हम अगर स्माइल करेंगे तो आगे वाला मजबूरी में स्माइल करता है। जैसे उसने स्माइल किया, हमने आगे हाथ देना है, हाथ मिलाना और बोलना हमारा नाम संतोष नायर है, तो आगे वाला बोलेगा मेरा नाम सुरेंद्र वत्स है। तो क्या करते हैं वत्स साहब, तो वत्स साहब अपना बारे में बताएंगे और फिर वो ऑब्वियस बात है कि वो हमसे पूछेगा कि आप क्या करते हैं नायर साहब, तो हम बोलेंगे वी आर इन द बिजनेस ऑफ हेल्पिंग पीपल टू मल्टीप्लाई वेल्थ। हमने ये इसको बोलते हैं एक जबरदस्त डायलॉग। हम उस बंदे में है जहां पर हम लोगों को वेल्थ मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। तो ऑब्वियस बात है कि वो पूछेगा वेल्थ मल्टीप्लिकेशन क्या है। तब हमें एलिवेटर स्पीच में हमें सिखाया जाता है कि यू नो हाउ सुरेंद्र वत्स साहब, कई लोग 20-20, 30-30 साल मेहनत करते हैं सुबह से लेके शाम तक, कभी टीचर का काम, कभी कैशियर का काम, कभी बैंक में काम, कभी, लेकिन फिर जिंदगी में वो ना पैसा कमा सकते हैं, ना टाइम उनका मल्टीप्लिकेशन होता है और 30-40 साल निकल जाते हैं काम करते करते, लेकिन वो अचीवमेंट कुछ नहीं करते। सो व्हाट वी डू एट स्मार्ट नेटवर्क मार्केटिंग, हम लोग ऐसे लोगों के नीड को समझते हैं, उनके फ्यूचर को समझते हैं, उनके सपनों को समझते हैं। सपनों को समझने के बाद उनको आगे बढ़ाने के लिए जो ट्रेनिंग डेवलपमेंट वगैरह लगता है और जो इनपुट लगता है वो उनको हम देते हैं, जिससे कि वो सपनों की एक दुनिया को साकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये मैं ये सब करता हूं। तो निश्चित रूप में सुरेंद्र वत्स साहब बोलेंगे तो फिर मैं आपसे मिलना चाहता हूं। तो यस सर, तो डे आफ्टर टुमारो यानी परसों के दिन 3:19 पे मैं आपको ये एड्रेस पे जो आपका है इसको मिलना चाहता हूं। ऐसा आपको दिन में कम से कम 20 आदमी को डायलॉग मारना है। ऐसा मारोगे तो कम से कम 25 दिन में आपके पास प्रोस्पेक्ट का 500 जन का प्रोस्पेक्ट बिल्ड हो जाएगा। तो ये जो है इस तरह से आपको राइट प्रोस्पेक्ट मिलते हैं। दूसरी एक तरीका है राइट प्रोस्पेक्ट को क्रिएट करने का, आप अलग अलग सब्जेक्ट पे बातचीत कीजिए। जैसे मेरे कम से कम 350 वीडियो है, सेल्स मल्टीप्लायर, सक्सेस मल्टीप्लायर, लीडरशिप मल्टीप्लायर, अपॉर्चुनिटी मल्टीप्लायर, ट्रांसफॉर्मेशन मल्टीप्लायर, ऐसे कई मल्टीप्लायर है। अगर आपने एक वीडियो को देख लिया 4-4 घंटे का, उसमें आपने 20-20, 30-30 मिनट का आपने एक सुंदर प्रोग्राम बनाया और आप हमेशा बोलने का कि मैं आज सक्सेस के ऊपर बात करने वाला हूं आधा घंटा, तो आप सक्सेस के ऊपर एक बहुत जबरदस्त टॉक दीजिए और लोगों को बोलिए अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आप आ जाइए। तो 100, 200, 300, 400 आदमी आएंगे। तो पहला आधा घंटा सक्सेस का फॉर्मूला आपने बता दिया, सक्सेस के लिए 1 2 3 क्या करना है। अब फिर पूछना है कि भाई आपको कोई क्वेश्चन है, तो उन्होंने पूछा आपको क्या लगता है कि हमें और आगे बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, तब आपको अपना अपॉर्चुनिटी बाहर निकालना पड़ेगा। अगला जो मीटिंग होगा वो ट्रांसफॉर्मेशन मल्टीप्लायर के ऊपर होगा आधा घंटा। अगला जो मीटिंग होगा वो सक्सेस मल्टीप्लायर के ऊपर होगा, या फिर फियर मल्टीप्लायर के ऊपर होगा, या फिर चेंज मल्टीप्लायर के ऊपर होगा, या फिर नॉलेज मल्टीप्लायर के ऊपर होगा। यानी आप अलग अलग सब्जेक्ट पे हाफ एन आवर बात कीजिए और हाफ एन आवर प्लान, हाफ एन आवर एक सब्जेक्ट। यानी मार्केट में खबर फैल जानी चाहिए कि ये जो किरण भाई जो है, ये किरण अलग अलग सब्जेक्ट्स का उस्ताद है। अब उस्तादी करके आपने अपने आप को एक अथॉरिटी बना दिया, आपने अपने आप को एक लीडर बना दिया जिसके पास बहुत माल है बात करने का, और उसके बाद आपने उसको प्लान के बारे में बताया। तो ये भी एक प्रोस्पेक्ट मल्टीप्लिकेशन की तरीके हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। और स्पेशली सर आज के सोशल मीडिया के युग में ऑनलाइन लोग प्रोस्पेक्टिंग करना चाहते हैं, तो जो आपने ये तरीका बताया बेस्ट वे हो सकता है सर। अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर हम बातचीत करें, पोस्ट डालें, छोटे छोटे वीडियो बनाएं, तो फिर लोग आपके साथ में आना चाहेंगे। और उस सब्जेक्ट पे आपका विश्वास होना जरूरी है। आप गहरे इंसान होने चाहिए। जैसे आप वत्स साहब, आप गहरे इंसान है, 20 साल से आप ये लाइन में जुड़े हुए, इसका मतलब है आपको इसमें विश्वास है।
मैं ट्रेनिंग के लाइन में 25 साल से जुड़ा हूं और 37 साल से सेल्स में जुड़ा हूं। मुझे इसमें विश्वास है। हम इस प्रोफेशन को मास्टरी करना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं। लगातार जो आदमी पढ़ता है नए नए सब्जेक्ट के ऊपर और उस सब्जेक्ट को अपने आप में ढालता है और वो जीता है, वो जिंदगी जो वो बताता है आधा घंटे में, तब जाके लोगों में विश्वास आएगा कि इसकी बातों में सच्चाई है, इसकी बातों में गहरापन है, ये करता होगा, ये मुझे करवा सकता है, ये मुझे लीड कर सकता है, ये मुझे मैनेज कर सकता है, मैं अपने आप को इसके सामने अर्पण करने के लिए रेडी हूं। ये भावना पैदा करने के लिए आप में मसाला होना बहुत जरूरी है। दैट्स ग्रेट सर। जैसा आपने बताया, आपको ट्रेनिंग में बहुत विश्वास है और सेल्स का आपका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं सर, और चैट विद सुरेंद्र वत्स पे हमने 132 अभी तक इंटरव्यू हमने प्रसारित किए हैं सर। लेकिन थैंक यू सर, मेरी जानकारी के अनुसार सर, पर्टिकुलर सेल्स के बारे में अगर हम बातचीत करें सर, देश में आपसे बड़ा सेल्स पे विश्वास रखने वाला, सेल्स को प्रमोट करने वाला और सेल्स को सिखाने वाला व्यक्ति सर मुझे नहीं लगता कोई दूसरा होगा। तो इसलिए मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं सर, अगर हमारा कोई भी व्यूअर सेल्स में मास्टरी करना चाहता है कि उसके पास में कोई भी प्रोडक्ट आ जाए तो वो प्रोडक्ट वो बेच के आएगा, और वो जितना बड़ा उसको टारगेट दे दिया जाए वो उस टारगेट को अचीव करेगा। जिस प्रकार आप अपनी कहानी में बताते हैं कि आपने पिछले महीने जो सेल नंबर किया, अगले महीने आप उससे ऊपर गए, कभी नीचे नहीं आए हैं, तो वैसा सेल्स मास्टरी कैसे किया जा सकता है सर? बिल्कुल सही बात इनाम, एक ही जवाब दे सकता हूं। सेल्स एक साइंस है जिसे सीखना पड़ेगा, सेल्स एक आर्ट है जिसे परफॉर्म करना पड़ेगा, और सेल्स एक कौशल्य है, स्किल है, उसे मास्टर करना पड़ेगा। अब सेल्स के साइंटिफिक स्टेप्स हैं, और ये मेरा एक प्रोग्राम आ रहा है जिसका नाम है इटर्नल सेलिंग स्किल्स। इटर्नल सेलिंग स्किल्स, ESS, इटर्नल यानी हमेशा। इंग्लिश में इटर्नल का मतलब है हमेशा। हमेशा आपको अगर बेचना है और अपने चाहतों के हिसाब से बेचना है, और अगर आपको रिजल्ट एट विल प्रोड्यूस करना है, तो आपको सेल्स की मास्टरी करनी पड़ेगी। तो इटर्नल सेलिंग स्किल्स बोल के मेरा एक प्रोग्राम आ रहा है, जिसमें मैं 3 डेट्स है, जैसे 31 अगस्त को 10 o'clock to 2 o'clock है, और फिर उसका कंटिन्यूएशन होगा 17 सितंबर 10 बजे से 2 बजे दोपहर को, और 4 अक्टूबर को 10 बजे से 2 बजे। तो 31 अगस्त, 17 सितंबर और 4 अगस्त 10 से 2, 10 से 2, 10 से 2, ये 12 घंटे में मैं लोगों को क्या सिखाने वाला हूं। सबसे पहला, अनजान आदमियों से मिलके उनको प्रोस्पेक्ट बनाने के लिए आपके पास होना चाहिए जबरदस्त एक एलिवेटर स्पीच। अब एलिवेटर स्पीच की कलाकारी है, वो सिखाऊंगा। उसके बाद मैं सबको सिखाऊंगा कि सेल्स का साइंटिफिक प्रोसेस का साइंटिफिक स्टेप्स, स्पैंको, SPANCO। किसी के पास जाने के पहले या मीटिंग में जाने के पहले 1 to 1 या 1 to many में सस्पेक्टिंग कैसे करना, S पर सस्पेक्टिंग। सस्पेक्टिंग क्या होता है, कैसे करना, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है, और आइडेंटिफाई कैसे करना है कि वो मनी है, अथॉरिटी और नीड है कि नहीं, और अप्रोच कैसे करना है, फिर फोन कैसे करना, फोन करके टेलीफोन पे उसको या तो मीटिंग में बुलाना है, या उसको जाके मिलना है, या जूम में बुलाना है, या बड़े फंक्शन में बुलाना है, तो फोन पे। तो सस्पेक्टिंग पहला, फिर प्रोस्पेक्टिंग, उसके बाद फोन करना है, फोन करने के बाद उसके सामने बैठना है। फोन आप जूम में बैठ सकते हैं जैसे हम अभी बैठे हुए हैं, या फिर आप उसको फेस टू फेस या 1 to many। तो वहां पर आपको ओपनिंग करना पड़ेगा। उसके 8 स्टेप्स है, वो ओपनिंग करेंगे तो आपको कस्टमर का अनडिवाइडेड अटेंशन मिलेगा। उसके बाद प्रोबिंग करना है, क्वेश्चंस पूछना है, प्रोबिंग करके कस्टमर के अंदर इंटरेस्ट को पैदा करना है। उसके बाद अपने कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, सर्विस के बारे में बोलना है, इसको सपोर्टिंग बोलते हैं। ये जब हम बराबर तरीके से सेल्स बर्गर के माध्यम से बोलेंगे तो आपको कस्टमर का कन्विक्शन मिलेगा। तो अभी आपको ओपनिंग करके अटेंशन मिला, प्रोबिंग करके इंटरेस्ट पैदा हो गया मिस्टर वत्स के अंदर, सपोर्टिंग करके आपने वत्स साहब के अंदर कन्विक्शन पैदा किया, मोटिवेटिंग करके आपने उसमें डिजायर पैदा किया अभी खरीदने के लिए, और क्लोजिंग करके आपने उनको एक्शन लेने के लिए मजबूर किया।
लेकिन वत्स साहब हमारे को अलग अलग 5 एटीट्यूड्स देंगे। स्केप्टिसिज्म में क्या गारंटी है कि मैंने अपना नौकरी छोड़ के आपके साथ जुड़ जाऊं तो मेरा भला होगा। कोई बोलेगा मैं सोच के बताता हूँ, इसको इंडिफरेंस बोलते हैं। कोई सोच के बताऊंगा, इसको स्टॉलिंग बोलते हैं। एक बोलता है मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है तो इसको इंडिफरेंस बोलते हैं। एक बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो इसको ऑब्जेक्शन बोलते हैं। और एक बोलता है कि ठीक है आप बोलो क्या करना, तो इसको एक्सेप्टेंस बोलते हैं। तो ये पूरी आपको सीखना पड़ेगा स्पैंको प्रोसेस को। इसके बाद कस्टमर के अलग अलग एटीट्यूड्स को कैसे हैंडल करना है, और एक क्वेश्चन पूछना है जिससे कि वो एक प्रोस्पेक्ट है कि नहीं, इसको आरएमआई क्वेश्चन पूछते हैं, रिलेशनशिप मल्टीप्लायर इंस्ट्रूमेंट पूछते हैं, क्या उस आदमी को अपने पे भरोसा है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा। तो एक क्वेश्चन पूछना है, वो सिखाएंगे। 6 मैजिकल क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन पूछने से आदमी की सोच को खोलने का कार्यक्रम सिखाएंगे। सेल्स बर्गर सिखाएंगे। कहते हैं कि कोई भी चीज को, कोई भी प्रोडक्ट को या प्लान को या ख्याल को या कोई भी चीज को पेश करने के लिए सेल्स बर्गर यानी फीचर, एडवांटेज, बेनिफिट, नेल डाउन, ये चारों चीज को पेश करना है। खाली आप ये बोलेंगे रोलेक्स घड़ी की खास बात यह है कि इसमें सफायर क्रिस्टल ग्लास है, तो किसी को समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर मैंने कहा कि रोलेक्स घड़ी की खास बात यह है कि इसमें सफायर क्रिस्टल ग्लास है, तो गलती से आपने किधर इसको ठोक दिया तो इस पे बिल्कुल स्क्रैच नहीं आएगा, ये सुंदर और नया लंबा टाइम तक दिखेगा। यही तो आप चाहते हैं ना वत्स साहब। तो इसको सेल्स बर्गर बोलते हैं, जिसमें सफायर क्रिस्टल ग्लास फीचर है, इसमें स्क्रैच नहीं आएगा, ये एडवांटेज है। ये सुंदर और नया दिखेगा लंबा टाइम तक, ये बेनिफिट है। और यही तो आप चाहते हैं ना, आप 6 लाख रुपए का घड़ी खरीदेंगे तो इसको नेल डाउन बोलते हैं। इसको बनाने का एक तरीका होता है, ये तरीका सिखाया जाएगा। इसके बाद हम लोग रोल प्ले करेंगे लोगों के साथ, फोन पे कैसे बात करना है, सेल्स कॉल पे कैसे बात करना है। उसके बाद ये सारे प्रोसेस को रीइंफोर्स करने का कार्यक्रम सिखाएंगे। साथ ही साथ ये प्रोग्राम में ये 3 दिन का ये प्रोग्राम है, और हमने 15-15 दिन का ये गैप इसलिए भी रखा है क्योंकि कुछ चीजें आपको देंगे करने के लिए, आप 15 दिन मार्केट में उसको प्रैक्टिस कीजिए, फिर कुछ देंगे मार्केट में प्रैक्टिस कीजिए, और फिर आके बताइए क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ये पूरी तरीके से इटर्नल सेलिंग स्किल्स ये प्रोग्राम जो है, जो मैं सिखाने वाला हूं, तो किसी को भी अगर सीखना है तो वो आ सकता है। और जल्दी से जल्दी एनरोल करने के लिए भी उसके लिए हमने 5 वीडियोस रखे हैं जो उसको हम लोग देने वाले हैं आज। मतलब जो एनरोल करेंगे उसको 5 वीडियोस देंगे। सबसे पहला, आजादी मल्टीप्लायर, जिंदगी में आजाद कैसे बनते हैं। दूसरा, प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर, हर हाल में आपको प्रोडक्टिव कैसे रहना है। तीसरा, कैपेबिलिटी मल्टीप्लायर, लगातार अपनी काबिलियत को कैसे बिल्ड करना है। चौथा, सक्सेस मल्टीप्लायर, सक्सेस का फॉर्मूला क्या है। और 5वां, जबरदस्त कम्युनिकेशन मल्टीप्लायर कैसे बनते हैं। साथ में हम लोग एक कम्युनिटी, सेल्स में छलांग बोल के कम्युनिटी बना रहे, उस कम्युनिटी का मेंबरशिप उस इंसान को देंगे। और साथ में बीच में ये प्रोग्राम होने के बाद में मैं उस कम्युनिटी में एक दिन आने वाला हूं, जहां पर वो बाकी के जो क्वेश्चंस उनके मन में है उसका जवाब हम लोग देने वाले। और कम्युनिटी का मेंबरशिप बनाने के बाद वजह से वो लोग एक दूसरे के साथ भी मिल के काम कर सकते हैं। तो ये पूरा कार्यक्रम होने वाला है। बहुत बढ़िया सर, ग्रेट। आपने तो इसके बारे में जब बता ही रहे थे, इतनी सारी चीजें आपने बता दी सर, वंडरफुल। लेकिन आप बहुत कुछ दे रहे हैं सर, इतने सारा वीडियोस दे रहे हैं और इतना सारा 4-4 घंटे के 3 आप वेबिनार्स उसमें देने वाले हैं सर। लेकिन हमारी जो CWSP फैमिली है सर, चैट विद सुरेंद्र वत्स की फैमिली, तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहती है सर कि अगर हम लोग आते हैं तो हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ तो एक्स्ट्रा मिलेगा ना सर। तो आपको क्या चाहिए वो आपको मिल जाएगा। और मैं क्या बोल सकता हूं, आपको हमारे CEO से बात करके उसको पक्का कर लेना चाहिए। वैसे ये प्रोग्राम जो है वो कम से कम, ये पूरी चीजें अगर सीखने के लिए कम से कम 11.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। लेकिन ये कोविड का पीरियड टाइम चल रहा है और ये पीरियड सभी के लिए बहुत ही एक चैलेंजिंग पीरियड रहा है, और हमने बहुत कमाया लाइफ में। और इसीलिए हमारे टीम से हमने बात जब किया था तो आप लोगों के लिए एकदम स्पेशल ऑफर में हम लोग ये 3 दिन का प्रोग्राम देने वाले हैं एट अ थ्रो अवे इन्वेस्टमेंट, नॉट एट 11.5 लाख रुपीस, बट ऑल दीज थिंग्स पुट टुगेदर, जिसमें वीडियोस भी आ जाएगा, आपको वर्कबुक भी मिल जाएगा, रोल प्ले भी हो जाएगा, साइंटिफिक स्टेप्स भी मिल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो वी आर गोइंग टू गिव इट अवे एट अ थ्रो अवे इन्वेस्टमेंट ऑफ 9,997 प्लस GST
जो 18% है, तो सब मिला के 11,796 रुपीज में काम हो जाएगा। दैट्स ग्रेट सर। मैं ऑफिस से संपर्क करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि CWSV के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए कुछ मतलब 10% का डिस्काउंट तो बनता है, तो मैं एक बार बातचीत करूंगा, लेकिन वो डिस्काउंट सिर्फ उन्हीं को हम लोग दे पाएंगे। डिस्क्रिप्शन में हम एक लिंक डालेंगे, स्पेशल लिंक, क्योंकि सर के प्रोग्राम्स की एक कीमत फिक्स रहती है, तो उस लिंक से जो लोग जाएंगे तो 10% का डिस्काउंट, हालांकि सर मैंने अभी बात नहीं किया है, लेकिन मैं अधिकार के साथ में बोल रहा हूं सर। और क्या मैं सही बोल रहा हूं सर, अधिकार के साथ? एकदम अधिकार आपका है, और मुझे सेल्स के बंदों से इतना मोहब्बत है, इतना प्यार है। 1985 से मुझे लगता है मेरा अगर पुनर्जन्म भी हुआ तो मैं फिर सेल्स पर्सन बनूंगा, और हर इंसान को सेल्समैन बनाने पे तुला हुआ रहता हूं, क्योंकि सेल्स जो है एक लाइफ का और फ्यूचर का इंजन है और लाइफ स्किल है। मतलब सेलिंग स्किल्स जिसने सीख लिया वो लाइफ में हर जगह पे सक्सेसफुल होता है। आदमी को सक्सेसफुल करने के लिए आपने अगर उसको 10% देना है तो आप दे दीजिए, इमीडिएट एनरोलमेंट जो भी करता है इमीडिएटली उसको आप दे दीजिए, नो प्रॉब्लम। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। आपने डिसाइड कर दिया, आपके सामने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। थैंक यू सो मच सर। और ये हमारे लिए एक बड़ी अच्छी बात बन रही है सर, जो बड़े बड़े आप जैसे जो सेलिब्रिटीज आते हैं और वो विशेष रिगार्ड करते हैं हमारे व्यूवर्स का। थैंक यू सो मच सर। अंतिम प्रश्न मैं ले रहा हूं, और ये प्रश्न है सर ओम प्रजापति का। सर, हाउ कैन वी गेट सक्सेस इन मल्टी लेवल मार्केटिंग इन 1 year? My age is just 22 and I have 3 lakhs loan from bank. ये प्योरली डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड एक प्रश्न है सर। राइट, ओम प्रजापति जी, सबसे पहली बात, मुद्दा ये नहीं है कि 1 साल 2 साल या 10 साल, आपको हमेशा के लिए ये जो आपने प्रोफेशन चुना है सेल्स, इसमें हमेशा के लिए रहना है। ये पहला डिसीजन आपको लेना है कि मैं जिंदगी भर सेल्स में रहूंगा और ये कंपनी में रहूंगा। जैसे आप सुरेंद्र वत्स 20 साल से एक ही कंपनी में है, तो ये आपको पहला कसम लेना पड़ेगा। दूसरी बात, 4 स्टेजेस से आपको गुजरना पड़ेगा। एक नेटवर्कर जो है 4 स्टेजेस से गुजरता है। सबसे पहला सर्वाइवल स्टेज जो 0 to 6 months का होता है। सेकेंड स्टेज होता है स्टेबिलिटी का स्टेज जो होता है 6 महीने से 3 साल का, और उसके बाद होता है सक्सेस का स्टेज जो 3 साल से 25 साल का पीरियड होता है, और एक होता है सिग्निफिकेंस का स्टेज जो 25 साल से ऊपर होता है। अब आपको अगर 1 साल के अंदर आपको अपना 3 लाख का जो उधार है वो चुका देना है, तो आपको सबसे पहला तो गोल सेट करना पड़ेगा। और गोल सेटिंग के लिए भी बहुत सारे वीडियोस हैं हमारे कि कैसे आपको गोल सेट करना है। अभी जैसे 1 साल के अंदर मुझे ये 3 लाख रुपया निकालना है, तो उसके हिसाब से आपको अपना प्लान बनाना पड़ेगा कि हर महीने में मुझे कितना कमाना पड़ेगा, ये गोल सेट करना पड़ेगा। और हर वो दिन आपको वो करना पड़ेगा जो आपको अच्छा नहीं लगता, जो सुबह उठ के आपको जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, रेगुलरली आपको प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ेगा, एवरी डे आपको कॉलिंग करना पड़ेगा, एवरी डे आपको सेलिंग करना पड़ेगा, एवरी डे आपको वर्किंग करना पड़ेगा, आपको वो पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, एवरी डे आपको रीडिंग करना पड़ेगा, एवरी डे आपको सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा जो आपका अपलाइन आपको समझाएगा या आपके लीडर आपको समझाएंगे। एवरी डे कंसिस्टेंटली सुबह से लेके शाम तक आपको प्रोस्पेक्टिंग, कॉलिंग, सेलिंग और वर्किंग की हैबिट को डालना पड़ेगा। हर दिन दाढ़ी करना पड़ेगा, हर दिन कपड़े पहन के, हर दिन आपको रेगुलरली काम करना पड़ेगा। आपको वो सब करना पड़ेगा जो आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सक्सेसफुल लोग वो होते हैं जो वो करते हैं जो उन्हें अच्छा नहीं लगता। जब जब वो आप करेंगे जो आपको अच्छा नहीं लगता, तब तब आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। और जानबूझ के अच्छी आदत नहीं डालोगे तो अनजाने में बुरी आदतें लग जाएगी। आपकी आदतें ही आपका फ्यूचर है। सही आदतें अगर ओम प्रजापति आपने डेवलप कर दिया और पहले दिन से ही आपने वो सब किया जो करना चाहिए और जो आपको सिखाया गया है, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए अगर आपने वो सब किया, तो निश्चित रूप में आप अपना सक्सेस को एक्सेलरेट करके उसको शॉर्टन कर सकते हैं। लेकिन अर्निंग के पहले लर्निंग करना पड़ेगा।
लर्निंग का मतलब है कि एक कस्टमर को कैसे ढूंढते हैं, उससे फोन पे बात कैसे करते हैं, उसको फोन पे अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं, उसके पास जाके उसको मिलते कैसे हैं, बड़ा मीटिंग है तो मीटिंग कैसे शुरू करते हैं, मीटिंग में क्या बोलनी है, उसके बाद में कैसे क्लोजिंग करनी है, उसके बाद कैसे लोग अलग अलग टाइप के एटीट्यूड देते हैं, उसको कैसे हैंडल करना है। ये आपको जितना जल्दी हो सके आपको सीखना है, और जितना जल्दी आप सीख लेंगे तो 1 लाख, ये जो 3 लाख रुपया है आपका जो कर्जा चल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप 22 बरस के हैं कि 52 बरस के हैं। जो दिन आप जुड़ गए वो दिन आपने एक प्रोफेशनल के मार्फत आपने काम किया। एक होता गली का क्रिकेट और एक होता विराट कोहली का क्रिकेट, एक होता गली का बैडमिंटन और एक होता पीवी सिंधु का बैडमिंटन, एक होता गली का चेस और दूसरा होता है विश्वनाथन आनंद का चेस। ये सब लोग प्रोफेशनल हैं। प्रोफेशनल वो होता है जो पहला ई करता है एजुकेशन, और बाद में वो एग्जाम में बैठता है कस्टमर के सामने, सेकंड ई, और बाद में वो एथिक्स को फॉलो करता है, थर्ड ई, और चौथा ही है एक्सपीरियंस। तो अगर आपने एजुकेशन को पूरा किया और आपने अपने आप को पढ़ाया लिखाया तो पहला ही आपने कंप्लीट किया, तो जब आप कस्टमर के सामने जाएंगे, जो आपका सेकंड ई लेगा, जो कि एग्जाम लेगा, एग्जाम में वो बोलेगा मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मैं सोच के बताऊंगा, बाद में आना, हमको विश्वास नहीं है। ये जो आपका एग्जाम लेगा, उस एग्जाम में आपको सही तरह का जवाब देना पड़ेगा, उसमें आपको पास होना पड़ेगा। वो पास होने के बाद आप थर्ड ई एक्सपीरियंस में जाएंगे। अगर पास हो गए तो वो एक्सपीरियंस होगा जो बढ़िया एक्सपीरियंस होगा। लेकिन अगर आपने पहला वाला ई पढ़ाई नहीं किया, ई फॉर एजुकेशन, आप पढ़ाई के बिना आप एग्जाम में चले गए, कस्टमर के सामने बैठ गए, उसने आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, आपने जवाब नहीं दिया और आपको खाली हाथ आना पड़ा, ये आपका थर्ड हो गया एक्सपीरियंस ई। अब ये गलत एक्सपीरियंस हो गया, ये खराब एक्सपीरियंस हो गया। तो एजुकेशन करके बढ़िया एग्जाम देके पास होके, तीसरा एक्सपीरियंस लेके, चौथा एथिक्स यानी सच्चाई को यूज करते हुए इंटीग्रिटी के साथ आप काम करेंगे तो वो एक प्रोफेशनल होता है। उसके लिए जो 3 घंटे का नेट प्रैक्टिस लगता है, कहते हैं कि 3 बजे से लेके 8 बजे तक सुबह 7 घंटे का रियाज, 5 घंटे का रियाज का तबला जाकिर हुसैन करता है, क्योंकि वो ट्रेन में गाने वाला या होटल में तबला बजाने वाला आदमी नहीं, वो प्रोफेशनल तबलची है। एंड देयरफॉर एक प्रोफेशनल बनना है आपको ओम प्रजापति जी। प्रोफेशनल बनने का कसम आपको लेना है। प्रोफेशनल का डेफिनेशन आपको समझना है। एक प्रोफेशनल इज अ पर्सन हु प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स एट विल। एक प्रोफेशनल वो आदमी होता है जो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है अपनी चाहतों के हिसाब से, बिना, विदाउट बीइंग मॉनिटर्ड, विदाउट बीइंग गाइडेड, विदाउट बीइंग pushed, without being kicked, without being kissed, without being told, without being reminded, without being pushed। तो एक प्रोफेशनल वो होता है जो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, एट विल प्रोड्यूस करता है, अपनी चाहतों के हिसाब से प्रोड्यूस करता है, और उसके पीछे पढ़ना नहीं पड़ता, उसको बोलना नहीं पड़ता बेटा उठ जा, बेटा पढ़ाई कर, बेटा वीडियो देख, बेटा ऑडियो सुन, बेटा फील्ड में जा, बेटा प्रोस्पेक्टिंग कर, बेटा सेलिंग कर, कॉलिंग कर, पेपर में लिख, अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट करो। ये सब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ओम प्रजापति ने ये सब चीज को मान लिया और अनकंडीशनली एमएलएम के इस इंडस्ट्री में और इस प्रोफेशन में अनकंडीशनली सरेंडर कर दिया, तो निश्चित रूप में 3 लाख रुपया क्या चीज है, बहुत जल्दी आप बना लेंगे और उधारी से निकल जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। बहुत डिटेल में आपने हमें बता दिया कि अगर हमने प्रोफेशनली इसको करना है तो किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और ओम प्रजापति के पास में अच्छी बात यह है कि वो अभी मात्र 21 वर्ष के हैं, तो उनके पास में बहुत सारी उम्र है, तो वो अच्छे से सीख सकते हैं। थोड़ा जल्दबाजी मत करें, जैसे सर ने बताया। मैं लास्ट एक क्लैरिटी चाहता हूं सर आपसे, जो जिस कोर्स के बारे में अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो ये सेल्स से रिलेटेड है, तो डायरेक्ट सेल्स से रिलेटेड जो लोग हैं उनको इससे बेनिफिट मिलेगा सर? बिल्कुल 100%, 100, 200, 300, 1000% डायरेक्ट सेल्स ही, डायरेक्ट सेल्स के सारे लोगों के लिए ही ये प्रोग्राम बनाया गया है। और बहुत सालों के बाद मैं ये पब्लिक प्रोग्राम ले रहा हूं, बहुत सालों के बाद, क्योंकि ये कोविड पीरियड में बहुतों का लाइफ में एक चैलेंज आया है। बहुत सारे लोगों का पगार आधा हो गया है,
किसी का तो नौकरी चला गया है, किसी का धंधा ठप हो गया है। तो हजारों लाखों लोगों का जिंदगी बनाने वाली है डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री। और डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री में मैं अपना योगदान, जैसे आप अपना योगदान कर रहे हैं, पिछले कई सालों से मैं अपना योगदान करना चाहता था, इसीलिए यह प्रोग्राम पब्लिक डिमांड में बनाया गया है और यह डायरेक्ट सेल्स के लिए ही है। थैंक यू सो मच सर। और इससे बड़ी बात यह है, देखिए एक तो एजुकेशन हमें मिल रही है और सर का इतना सारा एक्सपीरियंस मिल रहा है। सर लगभग 12 घंटे तक हमारे से बातचीत करने वाले हैं वेबिनार्स के माध्यम से, और CWSV के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए एक विशेष ऑफर सर ने हमारे साथ में दिया नहीं है, हमने जबरदस्ती सर से ले लिया है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उस लिंक पे जाइए और इस प्रोग्राम का आप बेनिफिट उठाइए। सर आपके पास में अल्टीमेट नॉलेज है सर, मतलब हम एक चीज पूछते हैं आपसे और आप 4 चीजें उसके साथ में बता देते हैं। तो ये जो विजडम है ये लाजवाब है सर आप में। और जब भी हम भी मिलते हैं आपसे, सीखते हैं, हमारे व्यूअर्स सीखते हैं, बहुत कुछ मिलता है। आज फिर आपने बहुत सारी ज्ञान वर्षा की सर। दिल की गहराई से समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी टू चैट विद सुरेंद्र वत्स। और आपने मुझे बुला के मेरे को जो मान सम्मान हमेशा मिलता है आपसे, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल योर व्यूअर्स। और आप बहुत भयंकर और बहुत ही अद्भुत काम कर रहे हैं डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री के लिए, और आप जैसे कई लोगों की इस इंडस्ट्री की जरूरत है। तो आपको ऊपर वाला शक्ति और प्रज्ञा प्राप्त करे और देवे, भरपूर देवे, और आप बुलंदियों पे ना ही केवल खुद पहुंचे, लाखों को पहुंचावे, ऐसा आशीर्वाद भी देता हूं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। सो ये थे संतोष नायर साहब, किसी परिचय के मोहताज नहीं है और दिल खोल के आज उन्होंने हमारे से न केवल मात्र बात की, अपितु हमें ऑफर भी दिया एक बहुत शानदार, जो सर का सेल्स को लेकर बहुत अच्छा प्रोग्राम है। डायरेक्ट सेल्स वालों को बहुत बेनिफिट मिल सकता है। तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं ताकि आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट उस प्रोग्राम का मिल जाइए, तो आप रजिस्टर कीजिए। और सर ने जैसे बताया कि जो लोग जल्दी उसमें रजिस्टर कर रहे हैं, एनरोल कर रहे हैं उस प्रोग्राम में अपने आप को, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा वीडियोस मिल रहे हैं। तो ऑफर भी आपके लिए अवेलेबल है। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक और बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।